हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज के वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम 17 टू 23 दिसंबर की जो हमारी वीकली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोग को हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा raviaditiclasses.com से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके हर एक एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? राइट आंसर इज लियो वरादकर। ये इंडियन ओरिजिन के हैं यानी भारतीय मूल के हैं। और किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने इस तरीके से भी ध्यान रखिएगा, तो ये बने हैं आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर। आयरलैंड जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, इसकी कैपिटल है डबलिन और करेंसी है यहाँ पर यूरो। Who has won the साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 इन हिंदी लैंग्वेज? हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? आंसर इज बद्री नारायण। क्यों दिया गया है? तो इनका जो पोइट्री कलेक्शन है ना, जिसका नाम है तुमड़ी, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। 2022 में टोटल 23 इंडियन राइटर्स हैं जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन में बात हिंदी लैंग्वेज में हो रही थी, तो इसलिए अलग अलग लैंग्वेजेस से आपको ध्यान रखना है। बंगाली लैंग्वेज के जो अवार्ड हैं वो बाद में दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप्ड द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप पोजीशन पे कौन सी कंट्री है? आंसर इज फिनलैंड। और अगर बात करें इंडिया की क्या रैंक है इसमें, इंडिया रहा है इसमें 68 पोजीशन पे। इसे इशू किसने किया है? इकोनॉमिस्ट लंदन, ये ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसे इशू किया है, और ये एडिशन इसका है 11th। Who has won the title of football tournament FIFA World Cup 2022? FIFA वर्ल्ड कप का जो खिताब इस बार किस टीम ने जीता है? अर्जेंटीना ने। और ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स की जो FIFA वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो कतर देश ने इस बार का जो FIFA वर्ल्ड कप है इसे होस्ट किया था। और फाइनल में अर्जेंटीना ने डिफीट किस टीम को किया? पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस की टीम को डिफीट करके अर्जेंटीना ने अपना तीसरा फीफा वर्ल्ड कप टाइटल जीता आफ्टर 36 ईयर्स। और ये एडिशन कौन सा रहा? 22nd। जो ऑफिशियल मैच बॉल है उसका नाम भी ध्यान रखेंगे, अल रिहला। नेक्स्ट इज, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022? तो ये खिताब किसने जीता है? आंसर इज सरगम कौशल। विच टीम हैज़ वॉन द सीजन 9 टाइटल ऑफ प्रो कबड्डी लीग 2022? जो प्रो कबड्डी लीग 2022 का सीजन 9 है, इसका खिताब किस टीम ने जीता है? सही आंसर है जयपुर पिंक पैंथर्स ने जो है ये टाइटल जीता है। और इसमें जो देखिए ये भी ध्यान रखेंगे, जो रनरअप टीम रही उसका नाम क्या था? पुनेरी पल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम टू डिलीवर बुक्स टू डिसेबल्ड एल्डरली चिल्ड्रन एंड हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी जो कार्यक्रम है इसे शुरू किया है तमिलनाडु की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मुख्यमंत्री आवास योजना टू प्रोवाइड हाउसेस टू द नीडी? जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको घर उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना को शुरू किया है हरियाणा की सरकार ने। Which energy trading platform has become India's first carbon neutral power exchange? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज ये कौन सा एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन गया है? तो प्लेटफॉर्म का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। Which has become the first Indian song to be shortlisted for Oscar 2023? Very important. ऑस्कर के लिए जो शॉर्टलिस्टेड हुआ है पहला भारतीय गाना वो है RRR मूवी का नातू नातू सॉन्ग। When has National Mathematics Day 2022 been celebrated? बात हो रही है राष्ट्रीय गणित दिवस की। तो ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है फ्रेंड 22 दिसंबर को। और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है द ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया। किसकी? तो ये भी ध्यान रखेंगे, रामानुजन जी की। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ही कमेमोरेट करता है ये दिन।
अगला क्वेश्चन है विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑक्शन स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा कौन सा? इंडिया। सो भारत की जो पहल भारत ने शुरू करी, इसका मेन ये पर्पस है कि जो स्पेस एरिया है उसमें निवेश करना, उसमें इन्वेस्ट करने के पर्पस से ही इसे शुरू किया गया। Who has chaired the 48th meeting of the Goods and Services Tax Council? सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीएसटी परिषद की जो 48वीं बैठक है इसकी अध्यक्षता किसने की? आंसर इज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। Which state government has launched Arundhai 2.0 scheme to eradicate poverty? गरीबी को समाप्त करने के लिए या गरीबी उन्मूलन के लिए जो अरुंधई 2.0 योजना है ये शुरू करी है असम गवर्नमेंट ने। Who has won the title of Blind T20 Cricket World Cup 2022 for the third consecutive time? सो लगातार तीसरी बार जो नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप है इसका टाइटल किसने जीता है? आंसर इज इंडिया। तो इन्होंने लगातार ये तीसरी बार इनका टाइटल रहा और इन्होंने फाइनल में डिफीट किस टीम को किया है? तो ये ध्यान रखेंगे इन्होंने बांग्लादेश को डिफीट किया है और इसका वेन्यू भी ध्यान रखेंगे इंडिया में ही इसको होस्ट किया गया। Which country will host the FIFA Club World Cup 2023? फीफा जो क्लब वर्ल्ड कप 2023 है इसकी मेजबानी कौन सी कंट्री करेगी? आंसर इज मोरक्को। अगर हम इस बार की बात करें जो अभी लेटेस्ट एडिशन हुआ था इसका 2022 में, ये आपका हुआ था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और इसमें विनिंग टीम रही थी इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी। वेयर हैज़ इंडियाज लॉन्गेस्ट एस्केप टनल बीइंग बिल्ट? सो भारत की सबसे लंबी जो एस्केप सुरंग है जो कि 12.89 किलोमीटर लंबी है, कहाँ पे बनाई गई है? तो इसे बनिहाल कटरा जो रेलवे लाइन है जम्मू कश्मीर में वहाँ पे इसे बनाया गया है। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड इन्फेंट्री म्यूजियम ओपन फॉर जनरल पब्लिक? सो ये भारत का तो पहला म्यूजियम है लेकिन दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय है जो कि पब्लिक के लिए इसे ओपन किया गया। और कहाँ पर? तो ये है महू जगह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। Which has become the first university in India to get A grade by scoring 3.85 in National Assessment and Accreditation Council grading? सो ए ग्रेड प्राप्त करने वाला जो भारत की पहली यूनिवर्सिटी बनी है यह है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि है फ्रेंड्स अमृतसर में। विच स्टेट और यूटी हैज़ टॉप्ड द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022? सो सामाजिक प्रगति सूचकांक में शीर्ष स्थान जो हासिल किया है ये किया है पुदुचेरी ने। तो हाईएस्ट पुदुचेरी का जो स्कोर रहा वो है 65.99, उसके बाद लक्षद्वीप, देन स्कोर किसका है? गोवा का। अगर हम वर्स्ट की बात करें यानी सबसे बेकार स्कोर रहा है झारखंड, देन बिहार। इसे इशू किया है इस इंडेक्स को इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू दी प्राइम मिनिस्टर, इनके द्वारा इसे इशू किया गया। Who has written the book The Indian Navy @75 Reminiscing the Voyage? ये पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है अरित्रा बनर्जी एंड रंजीत बी राय के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विच एथलीट हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन इन द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? सो किस एथलीट को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के उच्च सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया है? तो इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? पीटी उषा। विच स्टेट्स तंदूर लाल चने जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? ये है प्रोडक्ट तेलंगाना का। फ्रॉम वेयर हैज़ इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो कि है अग्नि 5? इसका जो परीक्षण है कहाँ से किया गया? आंसर इस तवांग जो कि है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से इसका परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को जॉइंटली डेवलप किया है डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने, और इसकी जो फायर पावर यानी इसकी जो मारक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है।
हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क अगेन। सो डेनमार्क की दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बनी है? आंसर इज मेटे फ्रेडरिक्सन। डेनमार्क है नॉर्दर्न यूरोप में, इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन और करेंसी है डैनिश क्रोन। विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू सैटेलाइट मिशन जिसका नाम है स्वॉट टू सर्वे द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। सो अर्थ पर मौजूद पानी का सर्वेक्षण करने के लिए स्वॉट नामक एक नया सैटेलाइट मिशन को लॉन्च किसने किया है? इसे नासा ने जो है लॉन्च किया है। स्वॉट की फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। ये जो मिशन है इसे नासा ने लॉन्च किया है स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट चांसलर ऑफ द गति शक्ति यूनिवर्सिटी जो कि है वडोदरा में बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। सो गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर इज अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट कवर्ड बॉन्ड, यानी जो कवर्ड बॉन्ड है ये इंडिया का पहला इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है और इसे किस कंपनी ने लॉन्च किया है? बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड जिसका नाम है कल्याणी फोरेस्टा, ताकि स्टील इंडस्ट्री में जो कार्बन एमिशन होता है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो ये जो स्टील ब्रांड है इसे किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है फ्रेंड ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसे लॉन्च किया है जो कि स्टील मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है एबिगेल किनोई ककुलिन कवानुका द लास्ट प्रिंसेस ऑफ वेयर हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96। सो कहाँ की ये अंतिम राजकुमारी थी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है? आंसर इज हवाई जो कि है यूएसए में। In which conference more than 190 countries have adopted the historic Biodiversity Treaty Kunming-Montreux Global Biodiversity Framework to save nature ecosystem। सो किस कॉन्फ्रेंस में हमें नाम बताना है? कॉन्फ्रेंस है COP15 जो कि कहाँ पे हुई? कनाडा में। Which country has given legal approval for same-sex marriage and intercaste marriage इन दिसंबर 2022? सो किस देश ने समलैंगिक विवाह जो सेम सेक्स में मैरिज होती है और जो इंटरकास्ट मैरिज होती है उसको कानूनी मंजूरी दी है? तो ये अभी लीगल अप्रूवल जो दिया है वो अमेरिका कंट्री ने दिया। विच कंट्रीज टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ FIH वुमेंस हॉकी नेशंस कप 2022? किस टीम ने जीता? इंडिया ने। और इसका जो आयोजन है यानी कहाँ पे हुआ था? स्पेन में इसे आयोजित किया गया। विच स्टेट्स वडनगर सिटी एंड सन टेम्पल मोदेरा हैव बीन एडेड टू यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सो देखिए जो वडनगर शहर और सूर्य मंदिर मोदेरा में है ये अभी यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची है उसमें इनको इंक्लूड किया गया है और ये दोनों ही जगह कहाँ पे हैं? गुजरात में। वेयर हैज़ अ टीम ऑफ साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द फर्स्ट क्रायोमेश टेक्नोलॉजी टू फ्रीज एंड स्टोर ग्रेट बैरियर कोरल लार्व। सो इस तकनीक की खोज कहाँ पे की गई है? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है विच सिटी विल होस्ट द 36 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2023? तो इस की जो मेज़बानी है ये कौन सा देश करेगा, कौन सा शहर करेगा? न्यू दिल्ली इंडिया में है। और ये एडिशन कौन सा रहेगा? 36 और 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। इन विच ईयर इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट H1 मिशन गगनयान विल बी सेंट टू स्पेस बाय इसरो? सो गगनयान को किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? आंसर इज 2024 में। बात करें इस मिशन की, देखिए इस मिशन में 3 स्पेस मिशंस होंगे जो कि स्पेस ऑर्बिट में भेजे जाएंगे। आउट ऑफ दीज 3 मिशंस 2 जो होंगे वो अनमैन्ड होंगे वाइल 1 विल बी अ मैन मिशन। ठीक है, 2 में तो बिल्कुल देखिए कोई भी इंसान ह्यूमन नहीं होंगे लेकिन एक मिशन में होंगे। GSLV-M थर्ड लॉन्च व्हीकल जो है वो गगनयान मिशन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो याद रखेंगे व्हीकल का नाम भी। Which initiative of India to revive the nature world has been recognized by the UN as one of the top 10 world restoration flagships?
आंसर इज नमामि गंगे। ऑन द ईयर 2014 सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था गंगा कंजर्वेशन मिशन और इसे नाम दिया था नमामि गंगे, ताकि जो रिवर गंगा है ना उसमें पोल्यूशन को ख़त्म किया जा सके। उसी के लिए इस मिशन को 2014 में शुरू किया गया। Where has the central government given geographical indication to the apricot fruit, जिसका नाम है रक्से कार्पो। तो ये कहाँ का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है? सही आंसर है लद्दाख। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री कौशल को काम का जो कार्यक्रम है, ये जो योजना है ना, देखिए इसका नाम बदला है और इसका नाम बदल के रखा गया है पीएम विकास। पीएम विकास मतलब हो गया आपका प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। थोड़ा सा इसको उल्टा करेगा, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इन विच ईयर इंडिया विल लॉन्च HPV वैक्सीन सर्ववैक टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। तो जो सर्वाइकल कैंसर है उसको रोकने के लिए भारत किस वर्ष में इस वैक्सीन को लॉन्च करेगा? तो इंडिया जो है ना इसे लॉन्च करेगा 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोरमुआगो बिल्ट बाय विच कंपनी, जिसे इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवीज फ्लीट में। तो यहाँ बताना है कि किस कंपनी ने जो है वो इसको जो है बिल्ड किया है। तो इसे बनाया है मेज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी ने, जो कि है मुंबई में। Who has become the first black woman president of the prestigious Harvard University? राइट आंसर इज क्लाउडीन के। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष बनी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना 1636 में हुई और कहाँ पे है ये? तो ये है मैसाचुसेट्स अमेरिका में। व्हेन हैज़ माइनॉरिटी राइट्स डे बीन सेलिब्रेटेड? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया कब जाता है? 18 दिसंबर को, और इसकी थीम रही ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। In which union territory the central government has announced the launch of परिवार पहचान पत्र योजना to ensure that the benefits of central scheme reach the right people? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। Which male player has been honored with the title of ITF World Champion 2022 by the International Tennis Federation? So किस पुरुष खिलाड़ी को इस उपाधि से सम्मानित किया गया? आंसर इस नॉर्वे के कैस्पर र्यूड को इससे सम्मानित किया गया। अब देखिए इसमें अलग अलग में ध्यान रखना है। अगर हम वुमेंस की बात करेंगे तो वुमेंस ITF वर्ल्ड चैम्पियन के लिए नामित किया गया ईगा स्विएटेक को, ये पोलैंड की प्लेयर हैं। इसी में वुमेंस डबल की बात करें बारबरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा, और मेंस डबल वर्ल्ड चैम्पियन के लिए चुना गया राजीव राम एंड जो सेलिसबरी को। विच स्टेट सिंबल ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटी, जो कि है गमछा, जिसे अभी GI टैग मिला है। तो जिस गमछा को जो GI टैग मिला है वो असम की तरफ से मिला है, यानी असम का प्रोडक्ट है। विच कंपनी हैज़ बिकम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ हॉकी इंडिया फॉर द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023? राइट आंसर है टाटा स्टील। तो FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए हॉकी इंडिया का जो आधिकारिक भागीदार बना है वो कौन सा है? टाटा स्टील। विच सिटी हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर न्यू हाउसेज टू बी बिल्ड आफ्टर द ईयर 2025 टू हैव सोलर पैनल्स? यानी 2025 के बाद जो भी नए घर बनेंगे उसमें सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया है। कौन से शहर ने? आंसर इज टोक्यो, जापान। Which Indian swimmer has created a national record in the 100-meter breaststroke at the FINA Women's World Championship? So FINA महिला विश्व तैराकी चैंपियनशिप में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? सही आंसर है चाहत अरोड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है फ्रेंड्स 18 दिसंबर को। इसकी थीम रही है इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू गिव 12 LPG सिलेंडर्स एट ₹500 पर सिलेंडर
per year to poor families from 1 अप्रैल 2023। तो 1 अप्रैल से गरीब परिवारों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर प्रति वर्ष की दर से 12 एलपीजी सिलेंडर देने की जो घोषणा है ये की है राजस्थान सरकार ने। Which country has hosted the 3rd Summit 2022 of the Joint Expeditionary Force? संयुक्त अभियान दल के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने करी? आंसर इज लातविया। Which foundation day has the सशस्त्र सीमा बल celebrated on 20 December 2022? राइट आंसर इज 59th। तो सशस्त्र सीमा बल का जो स्थापना दिवस है ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1963। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। डायरेक्टर जनरल है SL थाउसेन। Who has been named as the CEO of the Olympic Organizing Committee 2032? Right answer is Cindy Hook. Which state government has set up a high-level task force to curb online gambling? So ऑनलाइन जुए पर अंकुश लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किस राज्य सरकार ने किया? आंसर इज मध्य प्रदेश। Which two places have been selected for development by the central government under स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम? सो इस योजना के तहत किन 2 स्थानों को केंद्र सरकार ने विकास के लिए चुना है? आंसर इज गया और नालंदा, जो कि कहाँ पे हैं? बिहार में। Where has the 63rd session of the India Historical Records Committee been held? आंसर इज लखनऊ, उत्तर प्रदेश। Which mission has won the Digital India Awards 2022 for Data Smart City Initiative? तो किस मिशन ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स जीता है? मिशन का नाम है स्मार्ट सिटीज मिशन। When has International Human Solidarity Day 2022 been celebrated? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स 20 दिसंबर को। इसकी थीम रही है प्रमोट सोलिडेरिटी अमंग ऑल एंड एनकरेज पीपल टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग हंगर ऑन अ ग्लोबल स्केल। विच कंट्री विल होस्ट द 13th WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2024? सो 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय बैठक जो कि होगी 2024 में, इसकी मेजबानी कौन सी कंट्री करेगी? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगला क्वेश्चन है द 5th स्कॉर्पियन सबमरीन विद गाइडेड वेपन्स, जिसका नाम है वगीर, इसे कौन सी कंपनी ने बिल्ड किया है और इसे इंडक्ट किया जाएगा इंडियन नेवी में? सो इसे बनाया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी ने, जो कि है मुंबई में। Which ballistic missile will be deployed by the Indian Army for the first time for tactical operations? तो जो मिसाइल है उसका नाम है प्रलय, जिसे अभी डिप्लॉय किया जाएगा किसमें? इंडियन आर्मी में। Which actress has won the title of PETA India Person of the Year 2022? पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किस अभिनेत्री ने जीता? सही आंसर है सोनाक्षी सिन्हा। विच सिटी ऑफ इंडिया जिसे सिलेक्ट किया गया है टू होस्ट द अंडर 20 साइकिल अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ G20? तो किस शहर को चुना गया इसके लिए? सही आंसर है अहमदाबाद। वेयर वॉज द 599th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2022? भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 599वीं जो बैठक है कहाँ आयोजित हुई? तो इसका आयोजन हुआ फ्रेंड्स कोलकाता में। और इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी? RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने। अकॉर्डिंग टू द साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स रिपोर्ट 2022, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर्स ग्लोबली? वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत का जो रैंक है, भारत इसमें रहा है 3rd प्लेस पे। अगर हम बात करते हैं पहले प्लेस पे कौन है, तो वो कौन सी कंट्री है? चाइना।
और इसे नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया। Where has the Indian Navy launched the first ship of the anti-submarine warfare shallow water craft project? नाम है इसका INS अर्नाला। तो ये पहला जहाज कहाँ पे लॉन्च किया गया? आंसर इज कटुपल्ली, चेन्नई में। Where is India Indonesia Investment and Trade Forum Meeting 2022 held? इस मीटिंग का आयोजन हुआ है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में, और इंडिया की तरफ से इसकी चेयरमैनशिप है DK जोशी, जो कि अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। वेयर इज़ ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैम्पियनशिप 2022 हेल्ड? इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। विच इंडियन मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द बाजरा फूड फेस्टिवल इन पार्लियामेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंट ऑफ मिलेट्स? सो जो मिलेट यानी बाजरा है, इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने संसद में बाजरा फूड फेस्टिवल का आयोजन किया? तो इसका आयोजन किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने। 51st विजय दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? आंसर इज 16 दिसंबर को। विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाते हैं टू ऑनर द विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ओवर पाकिस्तान इन द 1971 वॉर। तो भारतीय जो सेना थी उसकी पाकिस्तान पर जो विजय हुई थी उसी को सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड द 5th एडिशन ऑफ यूथ कोलैब 2022 टू सपोर्ट यंग सोशल एंटरप्रेन्योर्स? तो यूथ कोलैब 2022 है, इसे लॉन्च किया है अटल इनोवेशन मिशन और UNDP इंडिया के द्वारा। Who has become the most written athlete in the field of track and field in the year 2022? सबसे अधिक लिखित रूप में या कह लीजिए इस क्षेत्र में एथलीट कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा, इनका संबंध है जावलिन थ्रो से। Which state government has made आधार नंबर मैंडेटरी फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स? तो किस राज्य सरकार ने जो आधार नंबर है उसको मैंडेटरी कर दिया है? तो वो है आपका तमिलनाडु। हु हैज़ डिकोडेड द 2500 ईयर्स ओल्ड संस्कृत रूल ऑफ पढ़नी? तो पढ़नी जो है ना, इसके 2500 वर्ष पुराने संस्कृत शासन को डिकॉड किसने किया है? आंसर इज डॉक्टर ऋषि राजपोपत। Who has become the new general officer commanding of counter insurgency force किलो? तो इसके नए जनरल ऑफिसर जो कमांडर बनी है उनका नाम है जनरल मोहित सेठ। Which country's star striker Karim Benzema has announced his retirement from international football? तो करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करी। ये कौन सी देश से बिलोंग करते हैं? आंसर इज फ्रांस। Who has become the youngest male test cricketer to take 5 wickets in the debut match of international test cricket? राइट आंसर इज रेहान अहमद, जो कि हैं इंग्लैंड के। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के डेब्यू में 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के ये पुरुष टेस्ट क्रिकेटर बनी है, इसलिए इनका नाम ध्यान रखिएगा। Which country has been expelled from the women's right groups by the member countries of the UN regarding policies against the right of women and girls? तो महिलाओं लड़कियों के अधिकारों के खिलाफ नीतियों को लेकर UN के सदस्य देशों ने किस देश को महिला अधिकार समूह से निष्कासित कर दिया है और किसे किया गया है? तो आंसर इज ईरान कंट्री को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे वीकली करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।